हम सभी स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एट सर्टेन लेवल इस फील्ड में हो रही डेवलपमेंट के बारे में अवेयर हैं। इफ़ वी कंसीडर इसरो, हमें पता है कि हाउ इसरो डेवलप इट्स लॉन्च व्हीकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड टू GSLV एंड देयर अपग्रेडेशन। बट इसी फील्ड में एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है एंड इवन ओनली फ्यू कंपनीज आर वर्किंग इन, जिसे सोलर प्रोपल्सन सिस्टम कहा जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट लाइट प्रेशर को यूज करती है टू गेट प्रोपेल्ड। हाय एवरीवन, आई एम अरिंदम एंड वेलकम टू माय चैनल टू काल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ सोलर प्रोपल्सन सिस्टम वर्क्स एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। सोलर प्रोपल्सन सिस्टम मेनली रेडिएशन प्रेशर यूज करती है टू प्रोपेल द स्पेसक्राफ्ट थ्रू आउट द स्पेस। सो व्हाट इज दिस रेडिएशन प्रेशर? तो ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि लाइट के पार्टिकल्स फोटोन के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर को ही कहा जाता है। Now before understanding radiation pressure, let's understand what is light. Light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि मेनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से फॉर्म होती है एंड इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। बट जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स दैट लाइट हैज डुअल नेचर। सो व्हेन वी गो इनटू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, हम देखते हैं लाइट को एज ए क्वांटा बिहेव करते हुए, जिसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन के एनर्जी को h न्यू से डिनोट किया जाता है, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो बाई इक्वेटिंग द इक्वेशंस E इक्वल्स mc², जो कि आइंस्टाइंस फेमस मास इक्विवेलेंस इक्वेशन है, एंड E इक्वल्स h न्यू, हम सिंगल फोटोन का मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर mc² इक्वल है h न्यू के। सो बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशंस एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू, we can get mc is equals to h by lambda. Again putting the value of h by lambda as e by c, हम सिंगल फोटोन का मोमेंटम का वैल्यू पाते हैं as e by c. So now by using the value of momentum of single photon, we can find the radiation pressure exerted by each photons. So as we know from the classical physics that force और कुछ भी नहीं बल्कि rate of change of momentum है per unit time. And इस फॉर्मूला को यूज करके फोटोन्स के द्वारा exerted force को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो F इज इक्वल्स टू P बाई टी एंड अगेन यहाँ पर फोटोन का मोमेंटम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें फोर्स का वैल्यू मिलता है एज E बाई सी टी। एंड अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, वी कैन फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाई फोटोन्स वेयर F इज इक्वल्स टू E बाई सी इंटू टी। सो अगर फोटोन्स के द्वारा एक्सर्टेड फोर्स का वैल्यू हम प्रेशर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, देन द वैल्यू विल बी E बाई सी टी इंटू ए, जो कि रेडिएशन प्रेशर है। एंड ये रेडिएशन का एनर्जी डेंसिटी एंड ऑब्जेक्ट जिसमें रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है उसके एरिया पर डिपेंड करता है। इस इक्वेशन के यूज से एंड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टूल्स के मदद से इंजीनियर्स ने सोलर सेल जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए हैं। इस सोलर सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और शॉर्टली नोन एज JAXA ने 20 मई 2010 में अपना फर्स्ट सोलर सेल मिशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम इंटरप्लैनेटरी काइट क्राफ्ट एक्सेलरेटेड बाय रेडिएशन ऑफ द सन, जिसे इन शॉर्ट इक्रोस कहा जाता है, जहां पर सेम रेडिएशन प्रेशर के प्रिंसिपल्स को यूज किया गया था टू प्रोपेल द स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड्स द वेनस फ्रॉम द अर्थ, जहां पर स्पेसक्राफ्ट ने वेनस का क्लोज पास लिया था एट ए डिस्टेंस ऑफ 80,800 किलोमीटर ऑन December 8, 2010, जो कि रेडिएशन प्रेशर एंड सोलर सेल्स का आज तक का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस है। नाउ ऐसे टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन वी आर ऑन स्पेस मिशन एंड डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं लाइट ईयर्स में हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।